भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ाते हैं तुलसी? क्या है विष्णु जी का श्राप? जाने कारण। बेहद रोचक पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं। वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ पत्ते और भी कुछ सामग्री हैं जिन्हें चढ़ाने से शुभ फल मिलते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले तुलसी के पत्ते महादेव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसको लेकर दो अलग अलग पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भोलेनाथ को बहुत भोला बताया गया है। अन्य देवताओं को भले ही प्रसन्न करने के लिए कड़े जतन करने पड़ते हों, लेकिन भोलेनाथ के मामले में ऐसा नहीं है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत साधारण सी पूजा, जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें शुभ आशीष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पसंद और नापसंद की वस्तुओं को अर्पित करने के बारे में उल्लेख मिलता है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा अत्यंत प्रिय है, उसी तरह कई ऐसी वस्तु हैं जिन्हें भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। उन्हीं में एक तुलसी भी है। मान्यता है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी चढ़ाने से भक्तों को उनके रौद्र रूप का शिकार होना पड़ता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान शिव को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा सुनाते हैं। यह है पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। असुर राज जालंधर को अपनी वीरता पर बहुत ही घमंड था। उससे हर कोई बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कोई उसकी हत्या नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके प्रताप के कारण राक्षस सुरक्षित रहता था। राक्षस जालंधर की मौत के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म होने बेहद जरूरी था। असुर राज जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा तो जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने राक्षस जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पति व्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को
यह जानकारी हुई कि भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी दिया श्राप। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। वृंदा के श्राप से रुष्ट होकर विष्णु जी ने बताया कि वो राक्षस जालंधर से बचाव कर रहे थे और उन्होंने वृंदा को श्राप दिया कि वो लकड़ी बन जाए। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट होने के बाद भगवान शिव ने राक्षस राज जालंधर की हत्या कर दी। विष्णु जी के श्राप के कारण वृंदा कालांतर में तुलसी बन गई। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। तुलसी के अलावा शंख, नारियल का पानी, हल्दी, रोली को भी शिव पूजन में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा शिव जी को कनेर, कमल, लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ रूठ जाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। इसके अलावा लोगों को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये थी आज की हमारी कहानी। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें।